बांग्लादेश की एक अदालत ने कहा है कि वो इस्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी नहीं लगाएगी। हम सबको पता है कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है। दरअसल वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर इस्कॉन मंदिर के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। बाकायदा जो इस्कॉन मंदिर के हेड है, जिनका नाम है चिन्मय दास, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से वहां पर तनाव है, वहां पर प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन में एक वकील की मौत हो गई और आरोप ये लग रहे हैं कि हिंदू समर्थकों ने वकील को मार दिया, जबकि इस मामले की अभी जांच चल रही है। उधर इस मामले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि इस्कॉन टेंपल कोई कट्टरवादी संगठन नहीं है, वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इसी वजह से वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिस तरह से उनके खिलाफ ज्यादती की गई, ये गलत है। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेशी जो झंडा है उसका अपमान किया है, इस वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबकि उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में वकील की मौत हुई, जिसके बाद तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको खबर पूरी बता देता हूं। अब बांग्लादेश की एक अदालत ने कहा है कि वो इस्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी नहीं लगाएंगी। इस्कॉन के वकील की मौत के ताल्लुक से कहा गया कि उनके संगठन के खिलाफ झूठा अभियान चलाया जा रहा है। इस्कॉन ने इस बाबत कहा गया है। अब ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया है। हम सबको पता है कि वहां पर क्या हुआ था। चिन्मय दास हैं, कृष्णदास ब्रह्मचारी, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि वहां पर कई इस्कॉन टेंपल्स पर बीते कुछ सालों में कई बार हमले किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को वहां निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस बीच एक बयान शेख हसीना का भी सामने आया है। मैं उनका बयान पढ़ देता हूं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी का विरोध किया और तत्काल रिहाई की मांग की है। यह भी कहा गया है कि कट्टरपंथी ताकतों को बांग्लादेश हाईकोर्ट का एक तरह से करारा तमाचा लगा है, नहीं लगेगा इस्कॉन पर बैन। इस तरह की हेडलाइंस आज अखबारों में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों बांग्लादेश टारगेट कर रहा है एक कम्युनिटी को, यानी कि अल्पसंख्यकों को वहां पर। और हमने इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो देखी। हमने देखा जब प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई थी तो भी वहां पर जब तख्ता पलट हुआ तो वहां पर अपदस्थ प्रधानमंत्री जब यहां पहुंची तो ये एक नैरेटिव गया कि भारत जो है वो शेख हसीना का समर्थन कर रहा है, इसी वजह से वहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। अब इसकी एक तरह से कहा जाए, चिन्मय दास जो थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का आरोप लगाया गया उनके ऊपर। भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर और उस दौरान एक वकील की भी मौत हो गई। अब यह कहा जा रहा है कि यह हिंदू प्रोटेस्टर्स का काम है, जबकि इसकी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि अंतरिम सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की है। कहा है कि उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इस समय हम सबको पता है कि वहां पर अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार चल रही है। बांग्लादेश में हिंदू समूह जो इस्कॉन के जो हेड थे चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इनके समर्थन में शेख हसीना का बयान आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारत में भी कई लोगों ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। लगातार वहां पर हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, लगातार ये देख रहे हैं कि वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। और यहां पर अगर हमने शेख हसीना का समर्थन किया तो क्यों टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, और खासकर इस्कॉन टेंपल को क्यों टारगेट किया जा रहा है। वहां पर यह भी हमने देखा कि किस तरह से यह कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दुर्भाग्यपूर्णवश एक वकील की भी वहां पर हत्या हो जाती है, जिसकी भारत सरकार ने भी निंदा की है, विदेश मंत्रालय ने भी निंदा की है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर हंगामा हो जाता है। एक तरह से कहा जाए प्रदर्शनकारी को पीटा जाता है बुरी तरह से, और यह आरोप लगता है कि हिंदू समर्थकों ने वकील की हत्या की, जबकि सच्चाई इससे उलट है। सच्चाई यह है कि वहां पर हिंदू समर्थकों ने तो वो इसलिए वहां पर जुटे थे ताकि जो अल्पसंख्यकों पर जो हमला हो रहा है वो उसके खिलाफ बोल सके। और ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उन्होंने मांग की थी कि
वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, लेकिन जब वहाँ ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से जो है ये सारा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच इस्कॉन टेम्पल के खिलाफ वहाँ की कुछ वकील चले गए और ये कहा कि इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कट्टरवादी संगठन है। इसको लेकर अब भारत में इस्कॉन जो टेम्पल्स हैं, जो उनकी सोसाइटी है, उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो बेसलेस बातें बोली जा रही है उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम वहाँ पर चल रहा है बांग्लादेश में, अब भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश सरकार से सख्त लहजे में इस बात को कहे कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना ना बनाया जाए। ये कहा जाए, हालांकि ये देखिए हर देश की अपनी आंतरिक सुरक्षा का मामला है। हाँ, अगर जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं और वहाँ वो बांग्लादेशी सिटीजन्स बन गए तो नेचुरली भारत सरकार का उनसे कंसर्न कम है, जबकि जो अभी भी वहाँ पर इंडियन सिटीजन रह रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो नेचुरली अगर उनके ऊपर हमले होते तो भारत सरकार इसका विरोध करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्यों इस्कॉन टेम्पल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि चिन्मय दास ने वहाँ पर माहौल ख़राब किया, राष्ट्रध्वज का अपमान किया, वकील की मौत में क्यों उनको शामिल बताया जा रहा है? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब इंटरनेशनल फोरम पर भारत को उठानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बांग्लादेश में मुसलमानों ने जबरन बंद कराया इस्कॉन का शिवचर केंद्र। ये इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। श्रद्धालु को एक वाहन में भरकर ले गई थी सेना। तो वहां पर जो हाल है, जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, और कहीं ना कहीं वहां पर हालात इस वक्त ठीक नहीं है। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि दरअसल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी हैं वो ब्रीफ करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी को बांग्लादेश के हालात पर 11 दिसंबर को। ऐसा शशि थरूर ने कहा है। हालात वहाँ पर बहुत ख़राब हैं, हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं इसको लेकर सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाया जाए। शशि थरूर ने क्या कहा है कि हमें कुछ दिनों में ब्रीफिंग मिलेगी, इसको लेकर कुछ इश्यूज़ हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, इसको लेकर विचार चल रहा है। इस बीच और बहुत सारे खबर आ रही हैं, वो ये आ रही है कि बांग्लादेश की स्थिति पर विदेश मंत्रालय 11 दिसंबर को करेगा ब्रीफिंग, मौजूदा हालात की होगी समीक्षा, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश में सुनवाई के दौरान जज पर फेंके गए अंडे। चीफ जस्टिस बोले, कोर्ट परिसर में हो रही घटनाओं से मैं चिंतित हूं। बांग्लादेश के कोर्ट का इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से बड़ा है विवाद। निश्चित रूप से ये विवाद बढ़ गया है और इस्कॉन पर जो बैन लगाने की तमाम बातें की जा रही थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह की तमाम खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। इस बीच ये पता चला है कि पीएम मोदी से जो विदेश मंत्री है जयशंकर वो मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने सारे ये हालात पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है, बताया वहाँ की क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। इस बीच मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बुधवार को इस्कॉन के बारे में अलग अलग समाचार पत्रों की रिपोर्ट अदालत में पेश की। इन रिपोर्ट्स में कथित तौर पर इस्कॉन से जुड़े लोगों पर हिंसा भड़काने और चिटगांव में वकील की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। ये तमाम जो आरोप है ये इस तरह के करी। इस आधार पर अदालत ने इस्कॉन पर बैन का स्वतः संज्ञान देने का अनुरोध किया गया था, आदेश देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बांग्लादेश के एक अखबार है द दिल्ली स्टार के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस्कॉन सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, पारंपरिक हिंदू समुदाय पर अपनी मान्यता को थोपने के इरादे से धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को अदालत ने इस पर सुनवाई हुई और यह कहा जाए कि बैन से इंकार करते हुए सरकार को लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि कही गई है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय दास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद से वहां पर तनाव है और दास को जेल भेजे जाने के बाद हिंसा में एक वकील की मौत हुई थी जिनका नाम सैफुल इस्लाम था। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस्कॉन पर उंगली उठाई है। इस्कॉन पर बैन के लिए अर्जी भी हिंसा के बाद ही कोर्ट में दी गई थी। बांग्लादेश की सरकार ने भी कोर्ट में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन करार दिया था। सवाल ये उठता है कि सरकार ने वहां बोला, लेकिन कोर्ट ने उल्टे बांग्लादेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में सरकार को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी इस पर आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए फिलहाल शुक्रिया।